ये क्या? सारा खाना तो खत्म हो गया, हमारा खाना कहाँ है? वाह कृष्णा, क्या खाना बनाया है, एकदम स्वादिष्ट, मजा आ गया। कमाल है, छोटे बच्चों की तरह आप सबको लगता है कि हमें इग्नोर करके, हम पे ध्यान ना देके आप सब हमसे जीत जाएंगे और हमें हरा देंगे। लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, ना यहाँ होटल्स की कमी है और ना हमारे पास पैसों की। खाना हम कहीं और भी खा सकते हैं। कृष्णा, वेटर, वेटर, इस मेन्यू में जो जो डिशेज है सारी एक एक प्लेट हमारे लिए ले आओ। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? हमने कहा इस मेन्यू में जितनी भी डिशेज है सारी हमारे लिए एक एक प्लेट ले आओ और जल्दी। इंतजार करने की ना हमें आदत है और ना हमारे पास ज्यादा वक्त। जी मैडम, अभी लेके आता हूँ। एक मिनट, योर टिप। लगता है बहुत मोटी पार्टी है, इसको तो शीशे में उतारकर पैसे निकलवाना बनता है। चल चल। हाय। अरे हाय। हम वहाँ बैठे थे, आपको बैठे देखा तो चले आए। हम तो यहाँ अक्सर आया जाया करते हैं, पर आपको पहले नहीं देखा। ऑफ कोर्स, एक्चुअली काम के सिलसिले में हम भी काफी बिजी रहते हैं तो घर से बाहर निकलना नहीं हो पाता। यहाँ भी इनफैक्ट मैं बहुत कम आती हूँ, वेरी रेयर। पर हम तो यहाँ रोज आते हैं, किट्टी करते हैं और पैसे डबल। पैसे डबल? अरे धीरे बोलो, वैसे बाय द वे तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। एक मिनट, आप सब ये कहना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ जुआ खेलते हैं और पैसा डबल कर देते हैं? पैसे लगा कर देखो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हम भी खेलेंगे। हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। हमारे पास जितना भी कैश था हम सब लगा चुके हैं और इस वक्त हमारे पास दाव पे लगाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। बेहतर होगा हम चलते हैं। थैंक यू। अरे ये क्या कर रही हो तुम? इतनी छोटी सी रकम हार कर तुम यहाँ से जाना चाहती हो? मेरे हिसाब से तो तुम्हें कुछ
बड़ा गेम खेलना चाहिए, जैसे अपनी प्रॉपर्टी या सारा हारा हुआ वापस आ जाएगा। रेस्टोरेंट वालों को दिखाने के लिए ऐसा ही कुछ करना चाहिए। शुरू में छोटी छोटी बाजियां हार कर और बाद में बड़ी बाजी जीत कर। कैसी दुविधा में फंस गए हैं महादेव। सब कुछ हार कर तो यहाँ से नहीं जा सकते, मगर जीतने का सिर्फ एक यही रास्ता है। ठीक है, हम खेलेंगे। हम ये प्रॉपर्टी के पेपर्स दांव पर लगाते हैं। एक मिनट। नहीं, ये हमारे घर के ये नहीं, हमारे घर के पेपर्स है। समझ गए, ये सब आप लोगों की चाल थी ना। तुम सब धोखेबाज हो। जो बोला था ना हमसे, धोखा दिया ना हमें। जानते हो, हमें ना कोई पैसा डबल करना ही नहीं है। हमें कुछ नहीं करना। हमें हमारे पैसे और ये प्रॉपर्टी के पेपर वापस चाहिए। अरे छोड़ो छोड़ो, मिल गई तुम्हारी प्रॉपर्टी। ऐसे कैसे चली गई? अरे ये हमारी प्रॉपर्टी है। देखो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम जानते नहीं हम कौन है। आप हमारे अरे क्या बात कर रहे हो? नहीं, तुमने पैसे डबल तू रहने दे, चल तू यहाँ से। चलो, हम हाथ जोड़ते हैं। हाथ बांध के किसी और को छोड़ना। हार गई तू सब, चल। क्या हुआ? आज इतनी लेट तक सोई नहीं तो? पाँव में दर्द है तो स्प्रे लगा दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम ठीक हैं। हमें तो बस गौरी की चिंता हो रही है। इतनी देर हो गई, वो अब तक नहीं आई। अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था ना। तुम्हें अभी भी उसकी चिंता है? चिंता क्यों नहीं होगी? बहन है वो हमारी, और बहन माँ समान होती है। बच्चा चाहे माँ से कितनी भी लड़ाइयाँ कर ले, पर माँ को उसकी चिंता होना बंद थोड़ी होता है। सबके बारे में कितना सोचती हो ना तुम। बिल्कुल सच्चा और साफ मन है तुम्हारा। बहुत गलत हुआ है इस घर में तुम्हारे साथ। हम सब ये अच्छा डिजर्व नहीं करते तुम्हारी। गुनहगार हैं हम सब तुम्हारे, खास करके हम। ये आवाज तो गौरी की है। गौरी, गौरी, ये क्या हाल बना लिया आपका? बोलो गौरी, क्या क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगी भी? बोलेंगे,
बोल नहीं गए हमसे, हमसे ले गए वो सब। वो कौन, क्या हो गया, बोलोगी? बताओ। हम जुआ खेल रहे थे। जुआ? जुआ खेल रहे थे हम कुछ औरतों के साथ, लेकिन उस जुए में ना हम सब कुछ हार गए। सब चला गया हमारे हाथ से। ये घर, प्रॉपर्टी के पेपर्स, कागज, सब कुछ दांव पे लगा दिया, हम सब हार गए। जायदाद बिजनेस सब हाथ से चला गया। गौरी, यही होता है जब बंदर के हाथ में नारियल दे दिया जाए। ये लड़की हमें एक रात में ही रास्ते पर ले आई। इसे नहीं मानेगी, न समझेगी। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। गोविंदर, छोड़। क्या कर रही हैं आप माँ? तेरी दांव पे लगाने से पहले ये तो सोचती कि तेरी माँ की आत्मा बसती है इस हवेली माँ। ओ मंडली, अच्छा हुआ सब लोग एक ही जगह मिल गए। चलो अब फटाफट घर खाली करो, निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे खाली कर दे? तेरे बाप का घर है का? बाप का नहीं, बॉस का घर है ये। मेरी माँ पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हो तेरी? और किसी को कुछ पूछना है तो चलिए फटाफट ये घर खाली कीजिए और निकलिए यहाँ से। अरे बोल बोल सबको घर खाली करने के लिए। चलो निकलो यहाँ से। निकल जाएंगे, पर पहले हमें तुम्हारे बॉस से मिलना है। हमें अपने बॉस के पास लेके चलो। तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? हम ही बॉस है, जो बात करनी है हमसे करो। और तुम्हारे अक्ल पे ताला लग गया है क्या? हमने कहा ना कि अपने बॉस के पास लेकर चलो, क्योंकि अगर तुम बॉस होती ना तो खुद ये घर खाली करवाने यहाँ नहीं आती। अब हमें अपने बॉस के पास ले चलो। दिमाग तो बहुत है तेरे पास। चल आज तुझे अपने बॉस से मिला ही देते हैं, पर सिर्फ ये लड़की जाएगी हमारे साथ। इस लड़की के अलावा और कोई साथ नहीं जाएगा। औरत हो इसलिए आपका सम्मान कर रहे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक ये हाथ हवा में लटक रहा होता। चलो। अभी समझाया ना आपको कि कोई और होता तो ये हाथ हवा में होता। हमारी पत्नी के साथ इज्जत से पेश आइएगा। आते हैं। चलो।
पट्टी और हाथ खोल दो। जल्दी जल्दी हाथ चला, चल। क्या रे छुई मुई, पापा के वाहन से डर रही है? नहीं नहीं, हाँ, हमें माफ कर देना, हमें माफ करना मुसक महाराज। अच्छा हुआ हमारी वजह से आपको कोई चोट नहीं पहुंची। जय हो गणपति बप्पा की, गणपति बप्पा मोरया। कहाँ है तुम्हारे बॉस? हमें ले चलो उनके पास। आपको देख के पता चलता है कि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और आप तो गणपति बप्पा की बहुत बड़ी भक्त लगती है। फिर आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? ये इतना गलत काम करके लोगों को परेशान क्यों करना? देखिए, हमें हमारा घर लौटा दीजिए, हमसे हमारा घर मत छीनिए प्लीज। हमारा पूरा परिवार उसी घर में रहता है, हम सब कहाँ जाएंगे? और आप ही सोचिए, भले लोगों के साथ आपको बुरा करते हुए अगर गणपति बप्पा देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? आपको शोभा देता है ये सब भोले भाले लोगों के साथ जबरदस्ती करना। ए, आई बड़ी समझदार, तू समझाएगी मुझे? बिजनेस करने का एक ही रूल होता है, भगवान की भक्ति और बिजनेस को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। तेरे हिसाब से तो कोई कसाई भगवान का भक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काम है काटना, मारना। ये जुआ हो या सट्टा, लीगल हो या इनलीगल, ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस से हम बहुत प्यार करते हैं। क्रिसमस नहीं चल रहा जो मैं तुझे वो घर गिफ्ट में दे दूं। देखिए, आप हमें गलत मत समझिए, और हम भी क्या कर सकते हैं? हमारा पूरा परिवार उसी घर में रहता है, हम सब लोग एक साथ रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, वो सब लोग कहाँ जाएंगे? पर तेरी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी उसी हिसाब से तो तू घर छोड़ के जाने वाली थी ना, तो अब क्यों तुझे फर्क पड़ रहा है? तेरे ससुराल वालों को करने देना जो करना चाहते हैं। हाँ, हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, मगर उस घर की बहू है हम, और बहू होने के नाते हम ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि हमारे ससुराल वाले बाहर कहीं जाके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, आप तो जानती हैं कि मर्दों में भावनाओं को समझने की क्षमता कम होती है,
पर आप तो औरत है ना, और औरत होके आप हमारी भावनाओं को समझ सकती हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। वाह 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 वाह, फैमिली ड्रामा। हाँ, बहुत पसंद आया हमें, बहुत पसंद आया तेरा ड्रामा। लेकिन एक बहू जो घर छोड़ के जा रही है, लेकिन फिर भी अपने ससुराल वालों की चिंता में खुली जा रही है, खुली जा रही है, खुली जा रही है। तो इसी बात पे हम तुझे वो घर वापस लेने का मौका देते हैं। क्या है ना कि हम हर साल एक नेशनल लेवल से सास बहू का कंपटीशन करते हैं, तो तू अपनी सास के साथ ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर और जीत ले। ट्रॉफी के साथ हम तुझे वो घर भी दे देंगे। हाँ, हम इस कंपटीशन में भाग लेंगे और आप देखना, हम जीतेंगे भी। गौरी, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो लोग कृष्णा को लेके कहाँ जा सकते हैं? क्या? रात से सुबह हो गई, कृष्णा अब तक घर नहीं आई? नहीं, अभी तक घर नहीं आई है कृष्णा। और हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये घर हमारा रहेगा या नहीं। बिल्कुल होगा। ये घर हमारे पास ही रहेगा। पर कैसे? उनकी बॉस मान गई? हुआ ये था कि हमने मतलब तो सास बहू के कंपटीशन में भाग लेगी, पर ये कंपटीशन तो बहुत बड़ा होता है ना, और ये कंपटीशन ये गुंडे लोग हर साल करवाएंगे। वो गुंडे नहीं हैं, भक्त हैं, गणपति बप्पा के भक्त। वो प्रतियोगिता में तो देश विदेश से बहुएं आती है और वो तो बड़ी माहिर होती है। हम तो ठहरे बुजुर्ग और हमारी बहू सरस्वती, हम कैसे? नहीं, हम तो हार ही जाएंगे। मतलब घर वापस मिलने का कोई मौका ही नहीं है। एक उपाय है। क्या? इस घर में सास बहू की एक जोड़ी अब भी ऐसी है जो इस प्रतियोगिता में जीत सकती है। कृष्णा और सरस्वती जी, हमें लगता है अगर आप दोनों इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे ना तो जरूर जीत जाएंगे। हम बेहतर होगा कृष्णा और सरस्वती जी सास बहू बनकर इस कंपटीशन में हिस्सा लें। दोनों रसोई के कामकाज भी अच्छे से जानती हैं और हमें पूरा यकीन है हम जरूर जीतेंगे और फिर ये घर हमारा। कहाँ जा रही हो? तुम तो हमेशा हमसे बोलती रहती थी ना कि तुम हमारी सास हो, तुम हमारी सास हो, हमेशा हमें एहसास दिलाती रहती हो। और जब सास का फर्ज निभाने का समय आया है तो फिर अपना पल्ला झाड़ रही हो। अगर तुम भूल गई हो तो हम तुम्हें याद दिला दें कि हम सब लोग इस मुसीबत में सिर्फ तुम्हारी वजह से पड़े हैं, और इसीलिए इस कंपटीशन में सिर्फ तुम ही हमारी सास बनकर भाग लोगी। कृष्णा बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो हम तुम्हारी सास हैं, लेकिन ये भी तो तुम्हारी सास है ना, मतलब चचेरी सास।
और तुम दोनों इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगी तो हम ये प्रतियोगिता जीत सकते हैं, है ना माँ? हाँ हाँ, अरे दुर्गा, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। एकदम बराबर आइडिया है। तेज तो तुम पहले से ही थी कृष्णा, मगर हमारे साथ रहते रहते चालाक भी हो गई हो, ये आज साबित कर दिया तुमने। अगर कंपटीशन जीतना है तो गौरी के साथ टीम बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि बचपन में जितने भी खेल हमने साथ में मिलके खेले हैं हम वो सब जीते हैं। कहाँ हो कृष्णा? जल्दी आओ, हम अखाड़े के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ आ गए। अब पर जाने से पहले दही शक्कर तो खा के जाओ, इससे काम में सफलता मिलती है और दिन भी शुभ होता है। एक बात कहें, इस लहंगे में बहुत सुंदर लग रही है तुम। ये देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। याद है, किसी ने हमसे कहा था कि शुभ कार्य करने से पहले दही चीनी खानी चाहिए, तो हम तुम्हारे लिए दही चीनी लेकर आए। ये लो, खाओ। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। वैसे हमें पूरा भरोसा है कि ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। हम अकेले नहीं, हम सब जीतेंगे। हे भोलेनाथ, कृष्णा पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वैसे आप सब इतना कहाँ जाने के लिए तैयार हुए हैं? अरे हम खेल नहीं सकते तो का देखने भी नहीं जाएंगे? तुम लोगों को वहाँ हौसला बढ़ाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, समझे? लेकिन ऐसा है कि आगे आगे तुम दोनों चलना, पीछे पीछे हम। सास बहू आगे आगे और परिवार पीछे पीछे।
हाँ ठीक है नहीं मार रहे हैं, लेकिन अगली बार से किसी स्टाफ को हाथ लगाया ना तो सीधे इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। किसी को नहीं मारेंगे। स्टाफ को नहीं मार सकते, लेकिन खुद को तो मार सकते हैं। तेरी वजह से हम सब सड़क पे आ गए। तेरी वापस नहीं जाएंगे, हमें मारा देखो, हमें बहुत मारते हैं, हम वापस नहीं जाएंगे, हम आपके पास रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। कितनी हिम्मत, हमारे बेटे को इतनी बेरहमी से मारा। तू कहीं नहीं जाएगा, तू हमारे पास ही रहेगा। हम भी देखते हैं कि तुझे यहाँ से कौन लेके जाता है। कैसी बातें कर रही है मुलक, तेरा बेटा खूनी है। अगर तूने इसे यहाँ रखा तो इसके साथ साथ तुझे भी जेल जाना पड़ेगा। वो तो जब पुलिस को पता चलेगा तब ना, उन्हें बताएगा कौन कि हमारा बेटा यहाँ पर है। लेकिन कृष्णा को तो हमें बताना पड़ेगा। दादी, कृष्णा को अभी ये सब बताना सही नहीं होगा, वरना कंपटीशन पे फोकस नहीं कर पाएगी। देखिए, ये सब निपट जाने दीजिए, हम खुद कृष्णा से बात करेंगे। और तब तक के लिए हम चाचा जी को कमरे में बंद कर देते हैं। आप लोग जाइए। तुम जीत के साथ जाओ, तुम यहाँ रुकना, हम अभी आए। गणपति बप्पा, हमें शक्ति देना कि हम अपने परिवार को घर वापस दिला पाएं।
प्रतियोगिता आरंभ कीजिए। तो जो जो लोग इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, यहाँ टेबल्स लगे हैं, सब अपने अपने नाम के सामने आकर खड़े हो जाए। जैसे जया और सुषमा, सविता और कविता। अब आ जाइए गौरी और कृष्णा जी। हमारी अगली जोड़ी है रेखा जी और पुष्पा जी की। तो अब मिलते हैं हमारी जोड़ियों से। हमारी पहली सास बहू की जोड़ी है रेखा जी और पुष्पा जी। तो इस जोड़ी की खास बात ये है कि ये इन सास की दूसरी बहू है और इनकी ये सास तीसरी है। और अब मिलते हैं हमारी अगली जोड़ी से। अब इस जोड़ी को देखकर आप लोग थोड़ा धोखा मत खाइएगा, ये सच में सास बहू है, दो बहनें नहीं। तो स्वागत कीजिए कृष्णा और गौरी जी का। जोड़ी ये दोनों तो बहनें लगती हैं, बहनें। बहनों का तो अब पता नहीं, मगर सास हम जरूर हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस कंपटीशन के 3 राउंड्स हैं। हर एक राउंड में हम सास बहू के बीच के तालमेल को देखेंगे और पहले राउंड से सेलेक्ट होकर टॉप 3 जोड़ियां जाएंगी सेकेंड राउंड में। तो चलिए हम अपने कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं और हमारे पहले राउंड का चैलेंज है मोदक बनाने का। जो भी सास बहू की जोड़ी 10 मिनट में सबसे ज्यादा मोदक बनाएगी वो जाएगी सेकेंड राउंड में। 10 मिनट में मोदक? तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम बना लेंगे। जानते हैं तुम्हारा रोज का काम है। वैसे हमें लगता है तुम तो ये करती हो ना, तुम्हें तो आदत है, तुम्हारी जरूरत क्या है, अकेले कर ही लोगी। और याद रहे, सारे मोदक हाथ से बने होने चाहिए, ना कि ऐसे किसी सांचे के द्वारा। अगर किसी भी जोड़ी ने इस तरह के सांचे का इस्तेमाल किया तो उस जोड़ी को इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, सांचे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आप सबका समय शुरू होता है अब। हम आटा गूंद देते हैं, तुम अंदर का सामान रेडी कर लो तब तक, है ना? पानी। पापा, हमारे बच्चे की मदद करना। जल्दी जल्दी हाथ चला, देख उनके तो मोदक बनने भी शुरू हो गए। क्या कर रही हो? ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, टाइम कम है हमारे पास। टाइम पास नहीं कर रहे, काम ही कर रहे। तो जल्दी करो ना। गौरी तो ना रसोई के काम में हमेशा से पीछे रही है। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो, लेट हो रहा है। जैसा तुम कहो, अभी जल्दी कर देते हैं।
गौरी, ये क्या कर रही हो तुम? मना किया है ना, सांचे से नहीं बना सकते। तुम्हें घर वापस हासिल करना है या नहीं? अगर करना है तो जैसा हम कर रहे हैं ना, चुपचाप हमें वैसा करने दो। जाओ यहाँ से, हम सब संभालेंगे। ओके, टाइम अप, टाइम अप। हे महादेव, अगर इन्होंने गौरी के हाथ में सांचा देख लिया तो हम ये कंपटीशन हार जाएंगे। हमें इसे छुपाना होगा। कृष्णा क्या कर रही है? इसे कंपटीशन जीतना भी है या नहीं? आप दोनों डिस्क्वालिफाइड हैं। इस कंपटीशन से आपको निकाला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो कंपटीशन शुरू हुआ है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अपने घर को खो नहीं सकते। पर क्यों? हमने क्या किया है? हम क्यों डिस्क्वालीफाई हो गए? क्योंकि आपने सांचे का इस्तेमाल किया, सांचे का, जिसकी सख्त मनाही थी।